और शिव कथा यही कहती है, मन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, वचन से थोड़ा सा पुण्य करते चलो, अच्छा बोलते चलो, और कर्म से थोड़ा पुण्य करते चलो, कर्म से। और थोड़ा सा भी पुण्य अगर हमारे कर्म से होगा, उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। एक बात बताओ, खेती किसी के यहाँ पर होगी, फसल कोई लगाता होगा, आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो फसल लगाते होंगे, खेती करते होंगे, गेहूं, सोयाबीन, कपास, कहीं धान, कोई ना कोई फसल का निर्माण करते होंगे। फसल बहुत सारी जब आ जाती है तो क्या पूरी की पूरी फसल घर में संभाल के रख लेते हो? नहीं। फसल जब ज्यादा हो जाती है तो उसको गल्ला मंडी में लेकर जाते हो, और मंडी में ले जाकर ट्रॉली को, बैलगाड़ी को उंडेल देते हो, उस फसल को वहां दे देते हो, उस फसल को आप वहां प्रदान कर देते हो। फसल ज्यादा हो गई, उसको गल्ला मंडी तक ले गए, दे दिया। बस यही शिव पुराण कहती है, फसल ज्यादा हो जाए तो मंडी में ले जाकर दे देना चाहिए, और पाप अगर ज्यादा हो जाए तो शिव मंदिर में जाकर इस मस्तक को झुकाकर उंडेल देना चाहिए। क्यों दुख आता है? पूर्व में हमने जो कर्म करा, पूर्व में हमने कोई बेकार कर्म करा, पूर्व में हम कोई गलत कर्म कर दिए, उसका भोग हमको इस मानव देह में भोगना पड़ता। अगर तुम चींटी बनकर पैदा हुए और इस कर्म को भोगोगे तो कोई तुमको कष्ट होगा तो तुम्हारा अंदाजा नहीं होगा। पर मनुष्य देह में जब पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, तो हमारे इस मानव देह में हमको मालूम पड़ता है कि कोई पूर्व का कर्म हम बेकार कर दिया, कोई पूर्व का कर्म हमने बेकार कर लिया। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस परमात्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न करिए, उस परमात्मा के प्रति अपना समर्पण उत्पन्न करिए। और जब तक ये समर्पण नहीं है, तब तक शिव मिलना बहुत मुश्किल है। शंकर भगवान को पाने के लिए तुम्हारा पूर्ण समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फोन पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात कर रहे हो, बात कर रहे हो पत्नी से, बात कर रही हो पति से, फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरे पति का दिल मेरे से बात करने में नहीं लग रहा। फोन पर समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रही। बोलो सही है कि गलत है? एक बहन भाई को फोन लगावे मायके में, और भाई अगर अच्छे से बात ना करे तो बहन को समझ में आ जाता है कि भैया का दिल नहीं है बात करना। भाभी से बात करे, भाभी का दिल नहीं है बात करना। एक माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं, विदेश फोन लगाते हैं, और बच्चा अच्छे से बात नहीं करता, तो माँ बाप को समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता।
अब जरा विचार करो, केवल फोन पर बात करने से तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो फिर? उससे बात करते रहते हो क्या? नहीं, इतनी देर में तुम अच्छा ठीक है मैं अब रख रही हूँ, तुम्हारा मन नहीं हो रहा ना तो अब मैं रख रही हूँ। तेरा दिल नहीं है ना मुझसे बात करने का तो मैं रख रहा हूं। बात करने से ही पता चल जाता है कि एक पत्नी का पति के प्रति कितना स्नेह है, कितना समर्पण है, और पति का पत्नी के प्रति कितना समर्पण है, बहन का भाई के प्रति कितना समर्पण है, और परिवार वालों का आपस में कितना समर्पण। केवल बात के करने पर ही मालूम पड़ जाता है। उसी तरह भगवान शंकर के चरणों के प्रति आपका कितना समर्पण है, ये शिव महापुराण की कथा में जब आप बैठते हो, दिल लगाते हो, हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो, तब समझ में आ जाता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण कितना है, तुम्हारा शिव के प्रति समर्पण भाव कितना समर्पण। कितना अच्छा कार्य किया है शिव तीर्थ प्रतिष्ठान औसा लातूर वालों, तुमको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कथा कैंसिल होती है और कथा लोगों को फिर सुनने को नहीं मिल पाती, पर औसा लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण औसा लातूर का आज गौरव बढ़ाया है कि हमारे लातूर वालों ने इस कथा को ऑनलाइन कराया। लोग अपने घर में बैठकर श्रवण कर, ऑनलाइन श्रवण कर। अब वो तो तुम शंकर भगवान के बिगड़े हुए बच्चे हो, तुम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बैठे हो, है? तो ये तो शिवजी भी सोचते होंगे इतना धूप पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, ऑनलाइन के चक्कर में महाराज ने टेंट नहीं लगवाया, क्योंकि ऑनलाइन थी। अब इसमें अगर टेंट लगवा देते, अब हम तो कहेंगे ऑफलाइन कथा वो गुरु पूर्णिमा के समय पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर होगी वो ऑफलाइन है, उसमें आओ। पर आप लोगों का प्रेम इतना है कि वो भले धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, फिर भी लोग धूप में बैठकर, जमीन पर कोई फर्श नहीं है, वहां बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग आम के पेड़ के नीचे 4 दिन से एक जैसे पड़े हुए हैं और कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये शिव की भक्ति, समर्पण कितना है, आप कितना समर्पण है भगवान के प्रति, आपका समर्पण कितना है, शिव के प्रति आपका समर्पण का भाव कितना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समर्पण रखते हैं। और कुछ मत दो शिव जी को, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ मत, मन से भजन, वचन से भजन कर, और भगवान के मंदिर में सेवा कर कर, अच्छा कर्म कर कर भगवान की विरल भक्ति को धारण कर। क्या देगा ये वो जानता, क्या प्रदान करेगा ये वो जानता। केवल उसकी अविरल भक्ति आपको बल भी देगी, शक्ति भी देगी, और जो उसको देना होगा वो देगी। हर हर महा, उसकी भक्ति शक्ति। हमारे बीच में फरुखाबाद वाले भैया बैठे हुए हैं। दिल्ली में जब कथा थी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप फरुखाबाद से आए, क्या नाम है? शुभम सिंह राठौर, जमुनापुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आए।
एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत तकलीफ में थे। थे 5 साल इतनी तकलीफ, पूर्व से बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे। 4 साल से बाबा से जुड़े। कुबरेश्वर धाम आए, पहली बार बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण किया, बाबा के मंदिर प्रांगण की सेवा करी, जो बन सका वो सेवा में लगे। कहीं भोजन भंडारे की सेवा हो, कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं रोते हुए आया। और 4 साल में आज भगवान शिव ने ऐसा हाथ पकड़ा कि एक ट्रक भरकर पानी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट लेकर दिल्ली पहुंचाता। और इससे पहले भी जितनी जितनी कथा हुई, सारी कथाओं में एक एक ट्रक आइसर की गाड़ी भर भर कर लेकर हर कथा में पहुंच जाता। और आज सीहोर की कथा में भी एक आइसर ट्रक भरकर तरबूज, मूंगफली का दाना और मक्का सब लेकर यहां पहुंच। एक बार मैं साधु मैं बुलाऊंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव शिव। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। कुछ नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था इस बच्चे का। सब दूर चला गया, ऐसा कोई दर नहीं था जिस दर पर वो भटका नहीं। आखिरी में बाबा के दरवाजे, कुबरेश्वर बाबा के द्वार सीहोर आया, बाबा से विनती करी। 4 साल में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज केवल भारत में ही नहीं, सर्वस्व जगह में इसका काम चालू हुआ। और शिव की कृपा से आगे बढ़ता बढ़ता भंडारे करता। इसके स्टेटस पर इसका खुद का फोटो नहीं होता, पर बाबा का फोटो होता है। इसके व्हाट्सएप पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा। इसके पूरे मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल शिव महापुराण की कथा। और इसके मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाबा की छोटी छोटी जो क्लिप यहाँ से जाती है वो इसके मोबाइल में रहती है। उसको सुनता है, अपना व्यापार करता है, वेयर हाउस ये वो सब बाबा की कृपा से बाबा चलाता है और बाबा करने वाला है। ये उसकी उदार, आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। आप उसके आश्रित होकर आए। कितना सुंदर कहा है। स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी, मुझसे मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, मां कौन सा प्रश्न है? बेटी, मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी मां को कि मां, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के
और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे, वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ माना, वो पुण्य श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्मों को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। कोई पाप कर्म कर रहा है उस परिवार में, कुल में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में जो बेकार कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, उसको कौन धोए? हमारा करा गया भजन, हमारा करा गया स्मरण, हमारा करा गया कीर्तन, हमारे बेकार कर्मों को धो देता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा याद रखो, आप कोई काम अगर अच्छा करना चाहते हो तो उस काम को लगनता से करते हुए, उस कर्म को श्रेष्ठता से करते हुए, आपको अगर भजन करना है तो कोई भजन वाले का संग पकड़ो, आपको नौकरी करना है तो कोई नौकरी वाला व्यक्ति हो, उससे थोड़ा सजेशन लेकर, उससे थोड़ी राय लेकर अच्छी अच्छी अप्लाई करते रहो। आपको अच्छा व्यापार करना है, व्यापार करना है तो कोई अच्छे व्यापारी का संग पकड़कर उससे थोड़ा सीख लेकर व्यापार में आगे बढ़ो। और यदि कोई हमारे लेवल का मिले ही ना तो फिर छोड़ो, भगवान की अविरल भक्ति करो। महाराज, कपड़े अगर तंग करें तो समझ लेना कि कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं। जूते अगर तंग करें तो जूते तुम्हारे साइज के, जम के बोलो जरा, नहीं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तंग करे तो समझ लेना वो दोस्त भी तुम्हारे साइज के नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें तंग करें तो समझ लेना कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारी साइज के नहीं है। मतलब बहुत ऊंचे हो गए वो, हो सकता है हम नीचे रह गए, वो हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमें ताना दे रहे हो, वो हमें गालियां दे रहे हो, वो हमें अपशब्द कर रहे हो, वो हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो। कपड़े तंग करेंगे तो तुम कपड़े पहनोगे वो वाले? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे? छोड़ो इसको, ये तंग हो रहे हैं, ये तंगा रहे हैं, इन कपड़ों को छोड़ दो। और जूते अगर तंग आ रहे हैं, बहुत तंग दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम फिर भी पहन कर चलते जाओगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं घाव हो जाएगा, कहीं तकलीफ आ जाएगी, तो जूतों को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और कोई दोस्त ऐसे हैं, बात बात में ताना दे देते हैं, अपशब्द कर देते हैं। अभी यही बेटा कह रहा था, फरुखाबाद से जो शुभम सिंह आए, अंदर कक्ष में जब हमसे मिले तो कह रहे थे, आते आते जब हम निकल रहे थे तब कह रहे थे, गुरुजी पूरों ने, जितने मेरे अपने थे, सब ने खूब खूब ताना दिया, खूब झेला गुरुदेव, और अब बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो सब साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे, सब आत्मा। और यही रिश्ता, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, श्री राम के संग हजार। अच्छा बता रहे हैं, बड़ा मीठा तो करो। श्री राम के संग हजारों सुख, पर दुख पड़ा तब कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, संसार में कोई किसी का नहीं है, सारा संसार मिथ्या है। कपड़े साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए, जूते साइज के नहीं है तो छोड़ दीजिए।
और रिश्ते, मित्र, नाते, कुटुंबी हमारे अगर साइज के नहीं हैं, जो हमें समझ ही नहीं पा रहा, जो हमें जान ही नहीं पा रहा, छोड़। फिर एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, कि नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंकर जी से दूजा रिश्ता जोड़ दे। और साधु संगे शिव रंगे रंग रंग रंगिए, और जाई विधि राखे महाकाल ताई विधि रही। जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया। श्री सेलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिक के बाबा परिक्रमा करने के लिए गए। और गणेश जी और कार्तिक के बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना, और माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। अब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया। रुष्ट हो गए कार्तिकेय बाबा, और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी एक वन में चले गए। भ्रमण करती करती वहीं से भगवान शंकर की पहली पुत्री, क्या नाम है, जया, निकल के जा रही थी। अपने भतीजे को देखा, देखते ही जया की आंखों में जल भर गया। नेत्रों से जल बहने लगा कि मेरे भतीजे की दशा और ये वन में भ्रमण। नैनों से जल बहा। जया दौड़ती दौड़ती अपने भतीजे श्री कार्तिक के बाबा के पास में पहुंच गई। पूछा क्या हुआ। जया ने जैसे ही पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपनी बुआ के गले लगकर नेत्रों में जल भरकर कहा, बुआ जी, माता पिता ने प्रथम गिनती में भगवान श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया, और मैं घर का बड़ा पुत्र आज प्रथमता से वंचित रह गया। आज मैं प्रथमता से वंचित हूं। जैसे ही सुना, सुनते से ही जया ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू माता पिता से रूठा हुआ है, अपने माता पिता से रूठा, तुझे रूठना ही नहीं चाहिए। क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्री शैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना। अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया,
षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत क्रम हुआ है, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे कार्तिकेय बाबा, जब गुस्से में थे तो कौन समझा, पर समझाना पड़ता। एक लड़का नौकरी के लिए गया, उसकी उसके पिताजी से नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था उसका अपने बाप से, पिता से, अलग रहने लगा। और नौकरी के लिए जैसे ही गया तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसको आ गया भयंकर गुस्सा, चिढ़ता था। और जिससे जितना ज्यादा चिढ़ोगे तुम्हारे सामने वो ही ज्यादा आएगा, और तुम जिसको ज्यादा कोसोगे सबसे ज्यादा राजसी ठाट में वही व्यक्ति मिलेगा। तुम जितना जिसको गाली दोगी ना, सबसे ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में स्माइल देती हुई वही मिलेगी जो तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम जिसको अपशब्द कह रहे हो। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, बहू अगर सास की ज्यादा निंदा करेगी, ज्यादा मायके में बुराई करेगी, तो याद रख लेना सास बीमार कम पड़ेगी। और सास अगर बहू की निंदा ज्यादा करेगी तो बहू बीमार कम पड़ेगी। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास निपट जाएगी। सास निपट जाए। उषा भाभी ध्यान से सुनिएगा कथा जरा, अब तुम्हारी दो बहुएं आ गई है। हो तुम जितना जिसको कोसोगे वो उतना सुखी होता चले जाएगा। अब वो लड़का इंटरव्यू देने गया और उसको उस इंटरव्यू में भी पूछा क्या गया, सबसे पहले तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। इसको आ गया गुस्सा, ये अपने पिताजी का नाम भी नहीं लेना चाहता था गुस्से में। इसने उठाया एक पन्ना, कागज का एक पन्ना, और लाल कलर का पेन उठाया और उस पे हर कुछ लिख दिया और लिखकर इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया। इंटरव्यू वाले ने पूछा ये क्या है, मेरे बाप का नाम। तो के इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का, तो क्या पन्ना लाल, पन्ने पर लाल अक्षर से लिख दिया तो पन्ना लाल। इंटरव्यू वाले को समझ में आ गया कि ये अपने पिता से बैर रखता है। समझाया। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर तोड़ने वाले संसार में ढेर मिल जाएंगे, घर जोड़ने वाले कम मिलेंगे। और अगर संसार में एक भी तुम्हारा घर जोड़ने वाला मिल जाए तो समझ लेना स्वयं शंकर ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, करुणा करी है, दया स्वयं। आप उसको भजो तो कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। जीजी ने समझा दिया कार्तिकेय को, बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर।
सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है,